हमारी एक कविता, बहुत हुआ पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे, हमने पिछली कक्षा में भी कविता पढ़ी थी। तो पिछली कक्षा में मैंने आप लोगों को समझाया था, आज आप सभी मुझे समझाएंगे। तो मैं क्या हूँ? एक छोटा बच्चा हूँ आप सबके लिए, और आप सब क्या है मेरे लिए? मेरे टीचर है। तो आप लोग मुझे कविता गा के सुनाएंगे और फिर समझाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अग्रिमा विश्वास से। अग्रिमा। यस मैम। हाँ बेटा। बहुत हुआ बादल भैया, बहुत हुआ कीचड़ कीचड़, पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में पत्ती पूरी अच्छे से, जो पीते में मोन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, तान नदी सर से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलो अब हमें समझाओ इस कविता का अर्थ क्या है। ठीक है मैम। बहुत हुआ या बहुत हुआ कीचड़ कीचड़, पानी पानी, मतलब बच्चे बादल भैया से कह रहे हैं कि बादल भैया, अब आप बारिश करना बंद करो। आपके बारिश के कारण सारा जगह कीचड़ और पानी ही भर गई है। कीचड़ का मतलब ये है पानी में मिली हुई धूलिया मिट्टी। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात जुआ, मतलब हमें नानी याद आ रही है क्योंकि हमें बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए हमें नानी याद आ रही है। और ना याद सभी को आई नानी, ये एक मुहावरा है। सारा घर दिन रात जुआ, मतलब पुराने घरों में जब तेज बारिश होती है तो थोड़ा सा तोड़ के वहां से पानी टपकना शुरू हो जाता है। इसे ही बोलते हैं चुआ, मतलब टपकना, टपकना। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, मतलब अब बच्चे कह रहे हैं कि हम जाए कहाँ और कहाँ पर खेले, क्योंकि बारिश के कारण हम घर में भी नहीं रह सकते, बाहर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम बाहर जाए तो हम भीग जाएंगे और हम तब बीमार पड़ जाएंगे, और उसके बाद हमें अपनी मम्मी से डांट पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी बारिश हो रही है, मैं देख भी पा रही हूँ, लेकिन मैं तो भी मैं बाहर जाई, इसीलिए इससे मैं मेरी मम्मी से डांट पड़ेंगे। बोरियत झेले, अब बच्चे कह रहे हैं कि बारिश के कारण हम घर में बोरियत झेल रहे हैं। बोरियत झेल रहे हैं मतलब बोर होना। जो पिंजरे में मौन सुआ, मौन मतलब चुप रहना, सुआ मतलब तोता या सुग्गा। अब इसका मतलब ये होता है कि हम जब कोई पक्षी को पालने के लिए उसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, उसे हम खाना देते हैं, दाना दाना पानी देते हैं, लेकिन उसे तो मन होता है कि हम बाहर जाएंगे और तब और भी पक्षियों के साथ खेलेंगे, लेकिन हम तो उसे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाती है। हमारा हाल भी ऐसा ही हो गया है। हम बाहर जाके खेलने का इच्छा है, लेकिन बारिश के कारण हम घर में भी रह नहीं सकते, बाहर भी नहीं रह सकते। धूप खिलाए, से जा, बच्चों ने बादल भैया से सूरज दादा से प्रार्थना किया कि सूरज दादा, अब घर के बाहर जगह धूप खिलाए, इस समय की तरह हो जाए और हम वहां जाके खेल सके। नदी से पहुंची जाए,
पानी के लिए रास्ते में आ जाती है। डाल डाला डालो डाल। घर पे कह रहे कि तुम प्लीज सूरज दादा तुम प्लीज बाहर आइए ताकि और आप सारा पानी थे जगह में वो सब सूख जाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे अग्रिमा, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नेक्स्ट अद्यान बिन, अद्यान, यस अद्यान मैम। समझाएंगे, अद्यान समझाएंगे हमें। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी याद सभी को आई ना सारा घर दिन रात हुआ कहाँ कहाँ पर घर में मोरी थी जो पिंजरे में मौन हुआ सूरज दाता धूप खिलाए ताल नदी सड़कों पे जाए भैया करो दुआ। बादल भैया बहुत बादल भैया बहुत हो गया बारिश बंद कर दीजिए पानी पानी मतलब बारिश होने के कारण वाले जगह पर कीचड़ हो गया मिट्टी वाले जगह जो नहीं है वहाँ पर पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी ये एक मुहावरा है पर जब मुसीबत तब इस मुहावरे को याद करते हैं। सारा घर दिन रात छुआ मतलब जो बहुत पुराने होते हैं बहुत वीक होते हैं पर अगर ज्यादा बारिश का फोर्स पड़े तो फिर बारिश टपकने लग जाता है उसी को कहते हैं सारा घर दिन रात छुआ। कहाँ पर खेले मतलब उन लोग बच्चे लोग बारिश की वजह से एकदम एक जगह कैद है घर में तो फिर वो लोग परेशान हो रहे कि कहाँ जाए कहाँ पर खेले घर में फंसे बोरियत झेले मतलब अगर खेल नहीं पाएंगे खेल ही नहीं पाएंगे तो फिर बोर होंगे बच्चे सारा जो पिंजरे में मौन हुआ मतलब बच्चे बारिश की वजह से घर में ऐसे कहते जैसे कि कोई पंछी है कह दो उनको भी में रहना रहता है वही सूरज दादा धूप खिलाए इसका मतलब सब भूख जाएगा इसलिए ताल नदी से मतलब ताल नदी का मतलब जो सड़कों पर बाढ़ आ जाता है उसी को कहते हैं ताल नदी। तुम भी भैया करो दुआ मतलब बच्चे प्रार्थना करने को कह रहे हैं ताकि बारिश खत्म हो जाए और वो लोग आजाद हो सके। धन्यवाद। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट अद्यानन, अद्या। यस मैम। हम्म। गुड आफ्टरनून। मैं अद्यानन कक्षा दूसरी सत्र से आप सभी को एक कविता बहुत हुआ समझाने भी जा रही हूँ और सुनाने भी जा रही हूँ। बादल भैया बहुत हुआ कीचड़ कीचड़ पानी पानी याद सभी को आई नानी सारा घर दिन रात हुआ सार कहाँ कहाँ पर गिरे घर नहीं बचे जो पिंजरे में मौन हुआ चूना नाना घुप गिराए तार नदी सड़कों से जाए तुम भी भैया करो दुआ। बादल भैया बहुत हुआ का मतलब है बच्चे बादल भैया को बोले बादल भैया बहुत बरसाया अब बरसाना भी बंद कर दो कीचड़ कीचड़ पानी पानी। अब बच्चे कह रहे हैं कि सारी जगह कीचड़ कीचड़ पानी पानी हो गया याद सभी को आई नानी। इसका मतलब है कि बच्चे अब कह रहे हैं कि हम
उनको याद आ रही है नानी की, क्योंकि नानी होती तो हमको बचा लेती। और ये मुहावरा भी है, सारा घर दिन रात सुआ। इसका मतलब है कि सारे दिन रात में घर सुआ रहता है। सुआ का मतलब है कि पानी टपकता है छत, घर के छत से। कहाँ जाए कहाँ पर खेले का मतलब है कि अब बच्चे एक एक को दो बच्चों को दो गड़बड़ियां हो गई। वो अंदर भी नहीं रह सकते घर के अंदर और बाहर भी नहीं जा सकते। बाहर जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, मार खाएंगे और भी जाएंगे। और अंदर पानी टपक रहा है छत से, है ना, तो कैसे खेलेंगे? घर में फंसे बोरियत से रे। अब इसका मतलब है कि अगर वो अब बोर हो गए घर में रह के कुछ ना करे, जो पिंजरे में मौन हुआ। इसका मतलब है कि जैसे पिंजरे में तोता चुप रहता है, वैसे ही हम भी कैद हो गए हैं। और जैसे तुम सिंगा को पकड़ने के लिए पिंजरे में डालते हो और तुम अच्छा खाना भी देते हो, दाना पानी अच्छा देते हो, लेकिन वो उदास रहता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे उड़ना चाहता है, वो अलग पक्षियों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन वो कैद है। तो कैसे खेले? वैसे ही बच्चे कैद हैं। सूर्य दादा धूप खिलाए। इसका मतलब है कि अब बच्चे बोले सूर्य दादा को कि धूप खिला दे, ताल नदी सरकों से जाए। अब ताल नदी का मतलब है ऐसी नदी जब नहीं रहती, जब बारिश होती है तब ही आती है, वो सरे जाए सड़कों से। तुम भी भैया करो दुआ। इसका मतलब है कि अब बच्चे बोले हमको और आपको कि प्रार्थना करो कि बारिश रुक जाए ताकि हम खेल सके, बाहर जा सके और घर में और पानी नहीं आए। धन्यवाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ आप लोग कि जैसे ये बारिश के समय पे हमारी सिचुएशन हो जाती है कि हम बाहर नहीं जा पाते, हम घर में फंस जाते हैं। आजकल भी तो कुछ ऐसी ही सिचुएशन हमारे साथ हो गई है कि हम लोग बाहर नहीं जा सकते, हम लोग घर में फंसे हुए हैं। तो मयंक मयंक मुझे बताएगा, आजकल हम क्यों घर में फंसे हुए हैं बेटा? आजकल तो बारिश भी नहीं हो रही है। क्योंकि मैम अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की वजह से इसलिए हम लोग नहीं जा सकते हैं। और कुछ काम बड़े लोगों को तभी वो लोग जा सकते हैं, हम छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। वेरी गुड। तो अब मुझे विवान बताएंगे। विवान आप बताओ बेटा, तो क्या हमें अगर कभी कुछ काम हो, अगर हमें बाहर जाना पड़े, तो हमें कैसे बाहर जाना चाहिए? क्या हमें, जैसे अब हम बैठे हुए हैं अभी घर पे, ऐसे ही बाहर चले जाना चाहिए? कैसे जाना चाहिए? हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए अपने साथ? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर। 3 पॉइंट्स: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजर। वेरी गुड। अब मुझे बताएंगे अभिनव। अभिनव, ओके, माइट बी ही इज नॉट हेयर। अच्छा, नेहा। नेहा आप बताओ बेटा। नेहा आप बताओ बेटा। यस मैम। हाँ, आप बताओ मुझे, अगर हमें बाहर जाना हो तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस, मतलब क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, बताओ। हमें मास्क पहनना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए। ओके, तो आप में से कौन, प्रगति 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 सिंह, यस मैम। क्या आप मुझे बताएंगे कि हमें मास्क कैसे लगाना चाहिए? यस मैम। बताएंगे प्रगति? यस मैम। तो दिखाओ प्रगति सिंह, मुझे बताओ कैसे मास्क लगाना चाहिए हमें।
प्रगति पंडित हो। अच्छा, इतने प्रगति पंडित बताएगी, इतने प्रगति पंडित बताएगी मुझे। बताओ बेटा, हाँ कैसे लगाना चाहिए हमें मास्क? हमें ऐसे हमें ढकना चाहिए। नाक और मुंह को ढकना चाहिए। क्या कुछ लोग अपनी नाक को नहीं ढकते हैं? वो मास्क लगाने का तरीका बिल्कुल सही है? नहीं मैम। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर मेरा ये मास्क है तो जैसे अगर मैंने ऐसे की जगह मैं ऐसे कर लूं, क्या मेरा मास्क लगाने का तरीका सही है? नहीं मैम। नहीं मैम, अगर हम मास्क सही तरीके से नहीं लगाएंगे तो हमें क्या नुकसान होगा, जरा बताओ मुझे। क्या होगा बेटा? हमें कोविड हो जाएगा। हमें कोविड हो जाएगा। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, क्या कोई मुझे बता सकता है कि कोविड-19 के क्या क्या सिम्टम्स हैं? मतलब कि अगर हमें पता लगाना हो, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कोविड-19 हो सकता है? तो बताओ हमें क्या क्या सिम्टम्स हैं। हाँ प्रीशा बताएगी मुझे। बताओ प्रीशा। हमें बुखार होता है, खांसी आती है और जुकाम हो जाता है। हाँ, बुखार होता है, खांसी आती है, जुकाम होता है, और बहुत बार क्या होता है, हमें खाने में स्वाद नहीं आता है, हमें खाने की सुगंध नहीं आती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि शायद हमें कोविड-19 हो सकता है। अगर किसी इंसान को कोविड-19 हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे अपने सारे बाकी परिवार के लोगों के साथ रहना चाहिए? संबित 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 बताओ बेटा। यस मैम। हाँ, नहीं मैम। अगर अगर किसी को कोरोना हो जाए तो अगर उसे लग रहा है कि मेरे को ये सिम्टम है, तो क्या उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए जब भी? नहीं, यदि वो अपने परिवार के साथ रहेगा तो उसको उसके परिवार को भी हो जाएगा कोविड-19। हाँ, तो अगर हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम्स है कि हमें कोरोना हो सकता है, तो हमें उसी समय क्या करना चाहिए, मुझे बताएंगे वेदांतिका। वेदांतिका बताओ बेटा। मैं बता दूं? वेदांतिका बताएगी। दूरी बना के बताओ बेटा। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोरोना हो सकता है, हमें बुखार हो रहा है, हमें खांसी जुकाम हो रहा है, हमें खाने में से टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा क्यों कि हमें अपने घर वालों के साथ नहीं रहना चाहिए, बताओ। क्योंकि उन्हें भी हमें हमारे जैसे बुखार हो सकते हैं। हाँ, उन्हें भी हमारे जैसा इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमें उसके लिए कि उन्हें इन्फेक्शन ना हो, सत्या मुझे बताओ बेटा, उन्हें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें कुछ भी अगर सिम्टम्स है, कुछ लग रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? हमें 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए हम्म। और और लोग सावधान रहना चाहिए। हाँ, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि अग्रिमा अग्रिमा बताएगी हमें क्या करना चाहिए। बताओ अग्रिमा। अगर हमें लग रहा है, मान लो मैं हूं और मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया है, मुझे खाने में से सुगंध नहीं आ रही है, मुझे खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, और मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार है या मुझे कोरोना हो सकता है, तो उस समय मुझे क्या करना चाहिए? मुझे हमें ये सब करना चाहिए, डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, दवाई खानी चाहिए और कोरोना के जो रूल्स होते हैं कोरोना से बचने के लिए उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड पूर्वा। पूर्वा ने बिल्कुल सही बताया, हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमें कंफर्म करना चाहिए, हमें टेस्ट कराना चाहिए, और हमें क्या करना चाहिए? तो अगर हमें लग रहा है तो हमें उसके प्रति जल्दी से जल्दी उसको करना चाहिए। हाँ ग्रीमा, आप बोलो बेटा। हमें आइसोलेशन में रहना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात क्या है? हमें आइसोलेशन में रहना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे। अलग कमरे में रहना चाहिए। अलग कमरे में रहना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा, आइसोलेशन की स्पेलिंग बता सकते हो आप मुझे? ट्राई करो। मैम हाँ, मैम सत्या बताएगी। SOLATION। आइसोलेशन। तो अग्रिमा बिल्कुल सही बता रही है। आप फिर से बताओ अग्रिमा, हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर हमें कुछ भी ऐसा एहसास होता है कि हमें बुखार है, मैम, 2 बेडरूम है।
हाँ तो बताओ अग्रिमा, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? आइसोलेट होना चाहिए। और हमें कोरोना से बचने जो रूल्स है वो मानना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए? जो जो रूल्स है, क्या क्या हमें क्या करना चाहिए कोरोना से बचने के लिए, बताओ जरा। और सबके आगे से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उसे टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय एवरीवन एंड क्लैप, एवरीबॉडी क्लैप फॉर योरसेल्फ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।